हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे, खा पी के एकदम मस्त होंगे, है कि नहीं? और अपने जीवन शैली को बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है ना। चलिए, आज मैं आप लोग के सामने फिर से नए वीडियो के साथ आया दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। हम लोग जो पार्ट ऑफ स्पीच जो शुरू किए हैं दोस्तों, उसको हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करते चले जा रहे हैं ना। जो कि हम लोग को जो बचा हुआ पार्ट्स है ना, उसको हम लोग धीरे धीरे इसी तरह से कंप्लीट करते चलेंगे। हम लोग 3 वीडियो में हम लोग सबसे पहला वीडियो में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखें, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें से हम लोग एक का पोर्शन खत्म कर चुके थे नाउन का, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। उसी का दूसरा टाइप्स है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है वो क्या है प्रोनाउन, अपने आप में क्या एक महत्वपूर्ण योगदान देता है ग्रामर में, है ना। और ये किस जगह पे किस चीज़ के लिए ये जाना जाता है, उसके अनुसार से हम लोग आज इसको हम लोग जानेंगे, है ना। और उसके प्रोनाउन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, है ना। और वो जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर किस तरह से यूज़ आते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे और बढ़िया तरीके से देखेंगे, है ना। जो दोस्त मेरे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो अपने YouTube चैनल से जुड़े और दोस्तों को भी बताएं, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पहला जो पोर्शन था वो हम लोग नाउन का कंप्लीट कर चुके थे, नहीं नाउन का हम लोग क्या कर चुके थे दोस्तों, कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे प्रोनाउन कि प्रोनाउन क्या होता है। नाउन को हम लोग देखे थे कि नाउन जो है वो क्या है, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान या भावों के नामों को क्या कहते थे, नाउन कहते थे। मतलब नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, है ना। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स दैट द थिंग्स अबाउट ऑफ द सब्जेक्ट्स, है ना। पैलेस, एनिमल्स इज कॉल्ड नाउन। मतलब हम लोग जो खास किसी व्यक्ति पार्टिकुलर जो पर्सन के लिए हम लोग यूज करते थे उसको नाउन कहते थे ना। अब हम लोग प्रोनाउन को उसी चीज में देखेंगे, प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, इसका जो होता है हिंदी होता है संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा। और इसका जो हिंदी होता है वो होता है सर्वनाम, सर्वनाम, है ना। मतलब इसका जो हिंदी हो रहा है वो क्या हो रहा है, सर्वनाम हो रहा है। इसका जो हिंदी हो रहा है वो संज्ञा हो रहा है। मतलब हिंदी में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते चलेंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो और ज़्यादा समझ में आए, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं कि नाउन का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। और इसका जो हिंदी आ रहा है वो क्या आ रहा है, संज्ञा आ रहा है ना। तो इसी के अनुसार से देखिए, नाउन का जो डिफिनेशन होगा, a noun is the words used instead of the noun। मतलब जो नाउन है ना, जो नाउन है मतलब a noun is words used instead of the noun। मतलब नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है, जो सर्वनाम यूज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। मतलब जैसे कि कोई भी जैसे कि एक लड़का ले रहे हैं ना, एक लड़का ले रहे हैं कि वह स्कूल में पढ़ता था, तो वह क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि श्याम स्कूल जाता है, ठीक है, श्याम स्कूल जाता है, वह रोज पढ़ता है। तो श्याम की जगह पर क्या गया, वह जो है वो क्या हो गया, संज्ञा, वो सर्वनाम हो गया। मतलब संज्ञा की जगह पर जो यूज हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले या बोलेंगे अ प्रोनाउन इज वर्ड्स यूज्ड इंस्टेंट ऑफ द नाउन। मतलब नाउन की जगह पर जो संज्ञा यूज हो रहा है प्रोनाउन, उसी को क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। प्रोनाउन इज स्टैंड फॉर अ नाउन। मतलब किसके लिए खड़ा होता है, नाउन के लिए खड़ा होता है ना। कौन सा, प्रोनाउन खड़ा होता है। जैसे कि देखिए, राम, एक हम लोग एग्जांपल लिखे हैं, राम इज अ स्टूडेंट। राम क्या है, एक विद्यार्थी है ना। ही रीड्स इन क्लास 6। मतलब वो क्या है, क्लास 6 में पढ़ता है। तो ये देखिए, वाह जो है वह क्या हो गया दोस्तों, ये प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। वाह जो हो गया ये प्रोनाउन हो गया। राम क्या है, राम इज अ स्टूडेंट। राम क्या है, एक नाउन है, मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम है। और ये जो ही है, ही क्या है, एक उसी के जगह पे क्या होगा, राम की जगह पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, ही कर दे रहे हैं। तो ये जो सर्वनाम यूज हो रहा है, ही, सी, ईट, ने, ठीक है, ये सब जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रोनाउन हम लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा की जगह पे या संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होगा, जो उसके जगह पर खड़ा होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। प्रोनाउन इज वर्ड्स यूज्ड इंस्टेंट ऑफ द नाउन। अ प्रोनाउन स्टेड ऑफ द नाउन। मतलब जो नाउन के लिए खड़ा होगा, जो प्रोनाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर यूज होगा प्रोनाउन, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में ई, सी, आई, वी, यू, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। तो ये सब संख्या जो यूज होगा, ठीक है, हु, वाज, हुम, ठीक है, ये सब जो यूज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रोनाउन हम लोग को समझ में आ गया। प्रोनाउन इज वर्ड्स यूज्ड एट इंस्टेंट ऑफ द नाउन। मतलब जो नाउन की जगह पर खड़ा रहेगा उसी को हम लोग प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि राम इज अ स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। मतलब जो
ही जो यूज हो रहा है वो किसकी जगह पर यूज हो रहा है, राम की जगह पर हो रहा है, तो राम ही क्या हो जाएगा, ही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रनाउन हो जाएगा दोस्तों। ही क्या हो जाएगा, प्रनाउन हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया कि प्रनाउन क्या होता है। अब हम लोग इसको टाइप से देखते हैं दोस्तों कि इसके टाइप्स कितने कितने होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं 10। कितने टाइप्स होते हैं, 10। ठीक है, हालांकि हम लोग जहाँ तक भी पढ़े हैं वहाँ तक हम लोग 5 ही टाइप्स तक पढ़े हैं ना, लेकिन इसके जो पूरे जो टाइप्स होते हैं वो 10 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन, पांचवा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। मतलब जो कि संख्या में हम लोग को क्या करता है, इंडिकेट करता है ना। उसको हम लोग देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़े थे 3। कौन कौन से पढ़े थे, जिसमें से हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन, उसमें से तीनों आ जाएंगे। और पॉसेसिव प्रोनाउन में जिसमें से अधिकार जताने के लिए होगा, जिसमें से क्या होगा, अधिकार जताने के लिए होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें यूज करते हैं। जैसे माइंड, किसी चीज़ के लिए, ये मेरा किताब है ना, ये मेरा किताब है, इसमें हम लोग योर, आवर, हर, सेल्फ, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मतलब उसी को हम लोग को क्या करता है, जोर देने के लिए, मतलब किसी खास जो कर्ता पर काम करता है ना, उसी को जोर देने के लिए, मतलब उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो कर्ता स्वयं पर, जो खुद पर भार आता है, उसी पे हम लोग क्या करते हैं, माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। और इम्पैटिक प्रोनाउन में क्या होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिमसेल्फ को क्या करता है कि जो कि इसमें तो खुद पर प्रयोग कर रहा है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, ये जोर देगा। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या करेगा, इसको जोर देगा, इसको क्या करेगा, जोर देगा, है ना। और ये पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें से अधिकार जताने के लिए होता है, अधिकार जताने के लिए होगा, है ना। तो इसमें से हम लोग इसको हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखेंगे तो किसी खास व्यक्ति को इंगित करेगा, किसी खास व्यक्ति को क्या करेगा, इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, किसी खास व्यक्ति को इंगित करेगा, मतलब उसको दर्शाएगा, है ना। जैसे दिस, डैट, दिस, दोस, है ना। मतलब दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, डैट इज माई पेन, मतलब ये दर्शाएगा किसी खास व्यक्ति को, किसी खास वस्तु को, ठीक है ना। उसके बाद प्रोनाउन, है ना, मतलब इसमें से हम लोग जो है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे समबडी, सम मेल, है ना, मतलब इसमें किसी चीज़ को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग किसी व्यक्ति का बोध करना होगा, है ना, बोध करना होगा, मतलब किसी चीज़ को हम लोग को उदाहरण में इसको लाना होगा, किसी के बारे में बताना होगा। जैसे समबडी, हम लोग बोलेंगे ना, समबडी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, है ना, समबडी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब सब कुछ लोग खेल रहे हैं। ऑल ओवर स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम, मतलब जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो मेरे क्लासरूम में प्रेजेंट है ना। तो ये इसको क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे, मतलब किसी को दर्शाने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग एक से अधिक के लिए करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ईच, वेन, ईच एंड द नाइदर, है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब एक दूसरे के लिए, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, एक दूसरे के लिए ना, है ना। जैसे कि ईच अदर्स, वन अदर, है ना। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, किसी को जोड़ने के लिए, किसी को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, है ना, किसी के साथ जोड़ने के लिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे कि हु, है ना, हु किसी को जोड़ते हैं ना, किसी के साथ इसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे हु आर यू, ठीक है, हु आर यू प्लस में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, हु आर यू, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हम लोग तो पहले से पता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु आर यू, ठीक है। विच क्लास डू होम, क्वेश्चन मतलब साथ में रहेगा, उसके साथ रहेगा क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आज हम लोग क्या किए दोस्तों कि इस तरह से हम लोग जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक जो बढ़िया पार्ट्स था, ठीक है, उसको हम लोग कंप्लीट किए, है ना, प्रोनाउन को कंप्लीट किए। अब इसी तरह से एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, इंटरजेक्शन सारा चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह से आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए, और मैं इसी तरह से आप लोग के सामने न्यू वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर में कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों को, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, है ना, और अपने भाइयों के पास भी शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट कीजिएगा। कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अपने जो मेरे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इंग्लिश डिपार्टमेंट, उसको आप लोग दूर दूर तक फैलाइए दोस्तों, है ना। और आप लोग फिर नई वीडियो में आप लोग के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।